सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द 53rd एपिसोड ऑफ एनिमे न्यूज। आज हम सब बात करेंगे चेनसॉ मैन मांगा डिलेड, नारुतो के हिंदी डब की रिलीज डेट, हाईक्यू सीजन 5 और भी बहुत सारे अपडेट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अ वेरी बिग शाउट आउट टू ऑल द चैनल मेंबर्स, गेम हब, अनुभा प्रधान, सस्ता नशा, नारुतो, मिस्टर बीस्ट, भावेश एंड संकल्प छेत्री। Thank you everyone for joining and supporting the channel. You can also support by clicking the join button. So part 1 of the anime news, anime announcements, trailers, promos and more. And जितने भी trailers and promos को मैं मेंशन करने वाला हूँ उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। So let's begin. चलो क्रंचीरोल की कुछ अपडेट्स के साथ शुरुआत करते हैं। चेनसॉ मैन के पैनल में चेनसॉ मैन एनिमे का एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया। ट्रेलर के अलावा इंफॉर्मेशन ये भी रिवील की गई है कि चेनसॉ मैन के फर्स्ट एपिसोड की प्री स्क्रीनिंग 19 सितंबर को कराई जाएगी एक टॉप सीक्रेट इवेंट के दौरान, जहां सिर्फ 300 लोग ही स्क्रीनिंग को अटेंड कर पाएंगे और उन 300 लोगों को एक स्पेशल लॉटरी के थ्रू चुना जाएगा। बुंगो स्ट्रे डॉग्स के पैनल में एनिमे के सीजन 4 की अनाउंसमेंट हो चुकी है एक नए विजुअल और एक प्रोमो के साथ। सीजन 4 अगले साल जनवरी 2023 से प्रीमियर होना शुरू होगा। टोनिकावा ओवर द मून फॉर यू यूनिफॉर्म के स्पेशल एपिसोड की रिलीज डेट को समर 2022 से फॉल 2022 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। क्रंचीरोल एक्सपो के अलावा अगले महीने के लिए एक और फेस्ट अनाउंस किया गया है जिसका नाम है एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्ट 2022। ये फेस्ट 23 सितंबर को होने वाला है जिसमें काफी सारे एनिमे के प्रोग्राम्स लाइंड अप हैं। फॉर एग्जांपल कागुया-सामा, ब्लीच, डीमन स्लेयर, माय ड्रेस अप डार्लिंग, सोलो लेवलिंग और भी काफी सारे शोज की नई इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। इवेंट में जितने भी एनिमे के लाइनअप्स हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कोलैबो कैफे की वेबसाइट के एक न्यूज आर्टिकल में फैंस को हाईक्यू सीजन 5 का एक हिंट मिला। आर्टिकल हाईक्यू और कुकपैड लाइव कुकिंग ऐप के कोलैबोरेशन के बारे में था जिसमें एक लाइन में ये मेंशन था दैट देयर इज अ करासुनो वर्सेस नेकोमा थीम्ड मेन्यू व्हिच विल बी टेकिंग प्लेस इन सीजन 5 ऑफ एनिमे। हाईक्यू सीजन 5 की अनाउंसमेंट जल्द ही हो सकती है। सो क्रंचीरोल ने मकोटो शिंगाई की अपकमिंग मूवी सुजुमे नो तोजीमारी के कुछ कैरेक्टर डिस्क्रिप्शंस और कुछ इन्फॉर्मेशंस रिवील की हैं। तो फर्स्ट अप विद कैरेक्टर सुजुमे जो मूवी की मेन कैरेक्टर है जिसे आपने मूवी के हर ट्रेलर में देखा ही है। ये 17 साल की लड़की है जो अपनी आंट के साथ जापान के छोटे से शहर क्यूशु में रहती है। और जो सेकंड मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सोता मुनाकाता जो एक ट्रैवलिंग आर्कियोलॉजिस्ट है जो उन खुले दरवाजों की ही तलाश में है जहाँ से प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। बाकी जो 2 कैरेक्टर्स है उनमें से एक है एक मिस्टीरियस कैट जो बात कर सकती है और दूसरा है सुजुमे की बचपन की टूटी हुई चेयर जिसमें अचानक से लाइफ आ जाती है। खैर मूवी जापान में 11 नवंबर को रिलीज होने वाली है। वी विल वेट अंटिल देन। तो कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग शोनन जंप की ऑनगोइंग एक्शन कॉमेडी मांगा साकामोतो डेज की एनिमे अडेप्टेशन अभी प्रोडक्शन में है और अडेप्टेशन की अनाउंसमेंट जल्द ही हो सकती है। तो स्मॉल अपडेट्स की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप जापानीज मांगा, कॉमिक बुक और कोरियन मानवास पढ़ने के बहुत शौकीन हैं तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है कॉमिक्स पढ़ने के लिए, टू बी मोर स्पेसिफिक मानवास पढ़ने के लिए विच मीन्स चाइनीज कॉमिक्स। यहाँ आपको एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, हॉरर, स्लाइस ऑफ लाइफ और भी काफी सारे जॉनरास की कॉमिक्स मिलेंगी। देयर लाइब्रेरी इज क्वाइट बिग व्हेन इट कम्स टू कॉमिक्स। और अगर आप थोड़े बहुत कल्चर्ड हो या फिर याओई यूरी टाइप की स्टोरीज पढ़ने के काफी ज्यादा शौकीन हो देन देयर आर सम हारेम बीएल जीएल सॉर्ट्स ऑफ कॉमिक्स फॉर यू टू। हर कॉमिक का आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक और डिफरेंट है एंड दे आर वेरी इजी टू फॉलो अप। एंड अगर आप मुझसे कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन एक्सपेक्ट करते हैं देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक टाइटल जो कि आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। मिस्ट्री, साइफाई और हॉरर जॉनरा वाली कॉमिक 404 केस मैनुअल 30 सेकंड्स टिल एपोकैलिप्स। ये एक लड़के की कहानी है जो बिना किसी होप के जिंदगी जी रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली डेब्ट और ब्रेकअप से परेशान होकर वो एक बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड करने वाला ही होता है कि तभी उसके फोन पर एक 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और वो काउंटडाउन किस चीज का है और उसके खत्म होने पर क्या होगा ये तो आपको कॉमिक पढ़कर ही पता चलेगा। कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। नाउ चलो अब बात करते हैं अबाउट सम स्मॉल बट मेजर अपडेट्स। तोहो ने रिसेंटली वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मांगा काइजू नंबर 8 की एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस की है अलोंग विद अ प्रोमो एंड विजुअल। काइजू नंबर 8 इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन जो दुनिया को काइजू नामक खतरे से बचा रहा है बाय बिकमिंग अ काइजू हिमसेल्फ। एनिमे की फिलहाल कोई रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। ब्लू लॉक एनिमे के कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन हमें 12 अगस्त को मिल सकते हैं। एनिमे वैसे ऑलरेडी अक्टूबर 2022 के लिए शेड्यूल्ड है। टोक्यो रिवेंजर्स लाइव एक्शन मूवी के सीक्वल को ग्रीन लाइट मिल चुकी है। सीक्वल लाइव एक्शन नेक्स्ट ईयर रिलीज की जाएगी। द मेड आई रिसेंटली हायर्ड इज सस्पिशियस एनिमे का एपिसोड 3 डिले हो चुका है किसी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के कारण। एपिसोड 3 अब 13 अगस्त को एयर होगा। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन द मूवी प्रोग्रेसिव के सीक्वल शेरजो ऑफ अ डार्क डस्ट का नया ट्रेलर और विजुअल रिलीज हो चुका है। मूवी 10 सितंबर को रिलीज की जाएगी। तो डिजीफेस्ट 2022 इवेंट में डिजिमॉन एडवेंचर 2 मूवी का टाइटल रिवील किया गया। मूवी का टाइटल है डिजिमॉन एडवेंचर 2 द बिगिनिंग। मूवी की टाइमलाइन डिजिमॉन एडवेंचर ट्राई और किजुहा के बाद की ही है। तो
जी किड्स ने अनाउंस किया है द डियर किंग मूवी की ब्लू-रे जो 18 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी और 4 अक्टूबर को मूवी सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज की जाएगी। लोनली कासल इन द मिरर मूवी का नया टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ है। मूवी 23 दिसंबर को रिलीज की जाएगी और इन सब के अलावा कुछ एनिमे के विजुअल्स और प्रोमोस भी रिलीज हुए हैं जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। नेटफ्लिक्स साइबरपंक एज रनर सितंबर 2022, आई एम द विलेनस सो आई एम टेमिंग द फाइनल बॉस अक्टूबर 2022, मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स अक्टूबर 2022, डू इट योरसेल्फ अगेन अक्टूबर 2022, चेन्ड सोल्जर 2023, द आइस गाय एंड हिज कूल फीमेल कलीग 2023, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन टीवी एनिमे 10th anniversary visual, Love Chunibyo and Other Delusions anime 10th anniversary event visual which is scheduled for 12th November. Now moving on to the part 2 of the anime news, manga, manhwa and light novels. Chainsaw Man Part 2 मांगा के न्यू चैप्टर रिलीज को एक वीक के लिए डिले किया गया है। न्यू चैप्टर 16 अगस्त को पब्लिश होगा शोनन जंप और मांगा प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। इचिरो ओदा ने वन पीस मांगा के वॉल्यूम 103 के रिलीज के टाइम रिवील किया कि मांगा की 500+ मिलियन कॉपीज अभी सर्कुलेशन में है वर्ल्ड वाइड, विच मींस 58 कंट्रीज एंड रीजन्स इन द वर्ल्ड टू बी मोर एक्यूरेट। एंड सर्कुलेशन का मतलब ये नहीं कि 500 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है, इसका मतलब ये है कि 500 मिलियन कॉपीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वर्ल्ड वाइड। तो क्रंचीरोल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने एनिमे रिटेलर राइट स्टफ को खरीद लिया है, जिससे कि अब क्रंचीरोल का ई कॉमर्स वाला पार्ट और भी ज्यादा एक्सपैंड होगा और दोनों ही कंपनीज ने अभी तक इस डील के टर्म्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं। तो हाल ही में स्क्वायर एनिक्स ने अपना न्यू मांगा एप्लीकेशन मांगा अप लॉन्च किया। रिलीज के साथ ही इस ऐप को बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेलने को मिल रहे हैं। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग मांगा में काफी सारी अब्सर्ड और हिलेरियस सेंसरशिप है। इन्होंने क्लीवेज के साथ साथ घुटने भी सेंसर कर रखे हैं। क्रिटिसिज्म पर रिस्पॉन्स करते हुए डेवलपर्स ने ये कहा है कि ऐप अभी भी अपने टेस्टिंग स्टेज पर है और वो सारे फीडबैक्स को ध्यान में रखते हुए ऐप को और भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे। मांगा इनसाइडर मांगा मोगुरारी के लीक्स के अकॉर्डिंग कागुया सामा के ऑथर एके आकासाका जल्द ही वीकली यंग जंप मैगजीन में अपनी न्यू मांगा लॉन्च करने वाले हैं। फिलहाल आकासाका अपनी मांगा के लिए एक इलस्ट्रेटर की तलाश में है, जिसके लिए उन्होंने एक कॉन्टेस्ट रखा है और कॉन्टेस्ट का विनर ही उनकी मांगा इलस्ट्रेट करेगा। चिहाया फुरु मांगा की एक नई स्पिन ऑफ स्टोरी अनाउंस की गई है। ये स्पिन ऑफ 1 नवंबर को पब्लिश होने वाली है। नोरियो साकुराई की मांगा द डेंजर्स इन माय हार्ट की एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस हो चुकी है। एनिमे 2023 में रिलीज होगा। एनिमे का एक टीजर इलस्ट्रेशन भी रिलीज हो चुका है जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। Now part 3 of the anime news, anime gaming news. Square Enix की Full Metal Alchemist मोबाइल गेम 4 अगस्त को रिलीज हो चुकी है iOS और Android प्लेटफॉर्म्स के लिए। Square Enix की एक और गेम Tactics Ogre Reborn Nintendo Switch, PS4, PS5 और PC के लिए 11 नवंबर को रिलीज होने वाली है। गेम का एक ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So now coming to the part 4 of the anime news related to India. Netflix recently डिटेक्टिव कोनन की स्पिन ऑफ मांगा पर बेस्ड एनिमे Zero Tea Time के एपिसोड्स ग्लोबली स्ट्रीम कर रहा है। इंडियन रीजन में ये शो 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, जापानीज एंड हिंदी। और साथ ही काकेगुरुई ट्विन भी अब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और जो शोज इस मंथ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाले हैं उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। नारुतो शिपुडेन 8 अगस्त, डोटास ड्रैगन ब्लड 11 अगस्त, टेकन ब्लड लाइन 18 अगस्त, उरान हाई स्कूल होस्ट क्लब 1 सितंबर, साइबरपंक एज रनर्स सितंबर 2022। एनीवन एशिया भी अल्ट्रा मेंबर्स के लिए 5 अगस्त से डॉक्टर स्टोन के एपिसोड स्ट्रीम कर रहा है। बिलीबिली भी 14 अगस्त से अपने वेबसाइट और ऐप पर ब्लीच एनिमे के एपिसोड्स ऐड करने वाला है। बिलीबिली का ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसे APK प्योरटून से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो बिलीबिली ने डिटेक्टिव कोनन के कुछ शुरुआती एपिसोड्स के हिंदी सबटाइटल भी कर रखे हैं। तो फाइनली नारुतो की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। नारुतो 15 अगस्त से सोनी ये पर ब्रॉडकास्ट होगा मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे। सोनी ये ने एक नया प्रोमो भी रिलीज किया है जिसमें हमें नारुतो के हिंदी डब की झलक देखने को मिली है। फिलहाल के लिए बाकी के लैंग्वेजेस का कोई प्रोमो रिलीज नहीं किया गया है, बट वी सून एक्सपेक्ट देम टू बी फ्री। द फाइनल स्ट्रोक के बाद अब नेक्स्ट मूवी है ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज, जो इंडियन थिएटर्स में रिलीज होने वाली है 26 अगस्त को। फिलहाल कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये मूवी सिर्फ जापानीज और इंग्लिश डब में ही रिलीज होने वाली है, बट एक न्यू इन्फो के मुताबिक ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज के हिंदी डब के भी 50% चांसेस हैं और इस चीज की ऑफिशियल कंफर्मेशन भी जल्द ही हो जाएगी। वी कैन वेट अंटिल देन। रिसेंटली बेब्लेड बर्स्ट ऑफिशियल हिंदी के नाम से एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया गया है जिस पर बेब्लेड बर्स्ट के ऑफिशियली हिंदी डब्ड एपिसोड्स अवेलेबल हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनिमे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ओडेक्स ने रिसेंटली वन पीस रेड के इंडियन रिलीज से रिलेटेड एक कमेंट का रिस्पांस देते हुए कहा है कि वी विल रिलीज वन पीस फिल्म रेड एंड शिन अल्ट्रामैन इन इंडियन PVR थिएटर्स। वी विल अनाउंस इट ऑन आवर फेसबुक पेज व्हेन इट विल बी कंफर्म। तो हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट बिलीबिली कॉमिक्स। हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।